बार फिर से आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। वेक्टर का ये जो टॉपिक अपना चल रहा है उसको कंटिन्यू लेते हुए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। क्वेश्चन नंबर 22 है फाइंड ए डॉट बी। ए डॉट बी फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड बी और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड गिवन। इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक में डॉट फाइंड आउट करना हो, क्रॉस का मैग्नीट्यूड गिवन, या फिर क्रॉस का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो, डॉट गिवन। तो किस तरह से करेंगे, जो दोनों पार्ट है तो आप इसका फर्स्ट पार्ट करवा देते हैं, सेकंड उसी की जरिए बताएंगे आपको। देखिए जिसका मैग्नीट्यूड गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला अप्लाई करें। आपके पास एंगल के दो फॉर्मूले हैं, एक आप पहले पढ़ चुके हैं cos थीटा का जो होता था a डॉट b ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b। यहाँ से आप अगर आपको थीटा का पता चल गया है तो आप a डॉट b की वैल्यू निकाल सकते हैं। a डॉट b की वैल्यू क्या होंगी, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड एंड cos थीटा। लेकिन उसके लिए आपको थीटा और इन दोनों के मैग्नीट्यूड रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसी तरह से बिल्कुल सेम यहाँ पे आपके पास एक sin थीटा का फॉर्मूला होता है। sin थीटा का फॉर्मूला होता है क्रॉस प्रोडक्ट इट्स मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, आप देखो इसमें क्वेश्चन में निकाल सकते हैं। आपको a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होगा a मैग्नीट्यूड एंड b मैग्नीट्यूड एंड sin थीटा। इन दोनों ही कंडीशन में चाहे आपको डॉट निकालना हो चाहे क्रॉस का मैग्नीट्यूड निकालना हो, दोनों ही कंडीशन में थीटा इज रिक्वायरमेंट। तो आप क्या करेंगे, गिवन क्रॉस है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। sin थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो sin थीटा इज व्हाट, क्रॉस मैग्नीट्यूड इज 35, a मैग्नीट्यूड इज √26 and is 7 b मैग्नीट्यूड, इट इज कैंसिल। तो थीटा आपके पास sin थीटा आ गया, sin थीटा आ गया 5 ओवर √26। अगर ये थीटा sin थीटा की वैल्यू टेबल से बिलोंग करती तो आप एंगल निकाल लेते। अभी टेबल से बिलोंग तो करता नहीं, sin की टेबल में 5/26 आता नहीं है, तो आप ऐसा करेंगे यहाँ cos थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। cos थीटा का एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो जैसे आप इसको अप्लाई करते हैं तो cos थीटा कितना आता है 1 माइनस 5 ओवर √26 इट्स होल स्क्वायर। तो cos थीटा इज व्हाट, 1 माइनस 25 ओवर 26। 26 is LCM, then in numerator 26 minus 25, cos theta is what, 1 over √26। cos थीटा आ गया। अब आप ये डॉट की वैल्यू निकाल लेंगे, a डॉट b का एक फॉर्मूला लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड cos थीटा। और इसमें सभी की वैल्यू आप जान चुके हैं, पुट कर देंगे। जैसे a मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन था ये √26 है, ये 7 और ये 1/√26, ये कैंसिल हो गया। तो a डॉट b की वैल्यू कितनी आ गई, 7, ठीक है बेटा। तो आप इसी तरह से डॉट निकाल लेना, आप क्रॉस भी निकाल सकते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट आपको सॉल्व करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन मैंने लिख दिए 23 और 24। तो पहले 23 पे देखिए, इट इज गिवन दैट शो करना है वेयर एंगल एंड बी इज थीटा, सो दैट a मैग्नीट्यूड क्रॉस इज इक्वल टू a डॉट b tan थीटा। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें आपने a डॉट b यानी आप ऐसा कीजिए, आप दोनों फॉर्मूला लिख लीजिए, cos थीटा भी और tan थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं पहले a डॉट b ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b, ठीक है। और यहाँ से आप ऐसा कीजिए, इसको फर्स्ट इक्वेशन देखिए और सेकंड इक्वेशन sin थीटा के लिए लिख लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b, इट इज सेकंड इक्वेशन। तो आपको देखिए tan थीटा चाहिए तो आप डिवाइड कर देंगे सेकंड और फर्स्ट से। तो जब आप इनको डिवाइड करेंगे ना तो आपके पास ये आ गया sin थीटा ओवर cos थीटा, और राइट हैंड साइड में a क्रॉस b ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा
मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड ए डॉट। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ टेंजेंट बन जाएगा और आपके पास ये एक सिंपल सा जो प्रूव करना है वो रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन काफी इजी है, स्टॉप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये है इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो इसमें देखो यहाँ पे क्रॉस लिखा हुआ है, तो आप इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट जब करते हैं तो जो पहले वेक्टर है ना उसको आगे लिखना है, जैसे a की b से करेंगे यहाँ पे, तो इसको क्यों लिखना है a क्रॉस b, देन a क्रॉस c, या b क्रॉस c एंड b क्रॉस a, c क्रॉस a एंड c क्रॉस b। ठीक है, ये 0 के इक्वल प्रूव करता है। तो ये जैसे आपने क्रॉस लिख लिया, फिर देखिए इनमें सेम है, जैसे a क्रॉस b और b क्रॉस a, यानी वेक्टर सेम है, वैसे सेम क्रॉस लिखी नहीं। इसी तरह a c b c, तो कहने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट 3 और लास्ट 3 में कहीं ना कहीं वो दोबारा रिपीट हो रहे हैं, तो इनको तो एज इट इज रहने देंगे। जैसे लिखा है a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c प्लस b क्रॉस c, और जब b क्रॉस a को a क्रॉस b लिखेंगे ना तो यह सिंबल पे इफेक्ट पड़ेगा, माइनस बन जाएगा। ये आपको जब क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्टिंग की थे उस समय बताया था, एक बार फिर से बोल रहे हैं यहाँ पे, जब वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट इंटरचेंज करते हैं तो सिंबल विल बी चेंज। ठीक है, तो यहाँ तीनों के सिंबल चेंज कर देंगे, रिजल्ट ये होगा कि बिल्कुल सेम आएंगे लेकिन सिंबल डिफरेंट होंगे, तो दे आर कैंसिल। a क्रॉस b to a क्रॉस b कैंसिल, a क्रॉस c से a क्रॉस c, b क्रॉस c से b क्रॉस c, और क्या बन जाएगा 0। तो इज इक्वल टू 0 हैज प्रूव्ड। ये आपको प्रूव करना था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए a b c are three vectors such that a क्रॉस b is equal to c and b क्रॉस c is equal to a। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन है, देखिए a क्रॉस b that result is vector c। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो एक वेक्टर फाइंड आउट होता है, दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ईच वेक्टर। जिनके आपने क्रॉस प्रोडक्ट करी है उसमें परपेंडिकुलर होता है, तो आपके पास क्या मिलता है, a इज परपेंडिकुलर c एंड b इज परपेंडिकुलर टू c। ठीक है, द नेक्स्ट b क्रॉस c दैट इज इक्वल टू a। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलता है आपको, b is perpendicular a and c is perpendicular to a। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या आता है, a perpendicular c, c perpendicular b। ठीक है, b a पे, तो यहाँ पे तीनों का अगर आप कंपेयरिंग करते हैं, c a पे है, a b पे है और b c पे है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर a b and c are virtually perpendicular each other, actually at right angle। ठीक है, ये प्रूव हो गया। फिर आपको बताना है a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे ये परपेंडिकुलर तो है ना, तो आप इन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, a क्रॉस b मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू c मैग्नीट्यूड, क्योंकि इनकी क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए a और b का एंगल तो आपको पता ही है, एंगल कितना है, इसका एंगल है 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो a क्रॉस b को आप क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड sin थीटा यानी π/2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ c। तो आपके पास क्या sin थीटा 1 होती है, तो क्या मिलता है, इज इक्वल टू c। ये यहाँ पे रिजल्ट मिलता है, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन देखिए। देन यहाँ पे नेक्स्ट लिख लीजिए b क्रॉस c दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ भी मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ b क्रॉस c इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो यहाँ पे क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b मैग्नीट्यूड ऑफ c एंड sin π/2 इज इक्वल टू a। तो sin 90 का 1 होती है बेटा, तो यहाँ पे आपके पास ये दोनों ही कंडीशन को देखिए, यहाँ a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड c के इक्वल है, यहाँ b मैग्नीट्यूड c मैग्नीट्यूड a के इक्वल है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि b मैग्नीट्यूड क्या है,
एक्सप्रेशन है वो, उसकी वैल्यू 1 है तो 1 है, इसीलिए ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, यहाँ पे 1 है तो ये दोनों इक्वल आएंगे। और ये भी प्रूव हो जाता है इसमें कि A मैग्नीट्यूड और C मैग्नीट्यूड आर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसके इनके ऊपर था, क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल है तो उनके हिसाब से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट में इनका आंसर C आ रहा है तो AC इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, A इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, तो यहाँ पे ये प्रूव हो जाएगा ये एक्चुअली राइट है यहाँ पे। और इनकी ये जो वेक्टर है ये इक्वल है तो इनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल होंगे, तो यहाँ आप इनको एंगल में कन्वर्ट करके और फिर आप शो कर सकते हैं जो भी आगे रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है B क्रॉस C, C क्रॉस A क्रॉस B 0 होगा if these points are collinear। अगर ये collinear होगा तो ये तभी होगा जब that is equal to 0। तो देखिए collinear, 3 points are collinear तो they lie on straight line, ठीक है। और उनके बीच एंगल क्या होगा 0 होगा, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप AB और BC की अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो that will be 0। कब? if A, B and C are collinear, then क्योंकि collinear में क्या होता है, collinear में जो वेक्टर्स आते हैं their components are proportional, तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप करेंगे तो वो 0 बनेंगी। अब इनकी क्रॉस के लिए AB वेक्टर को क्या लिख सकते हैं आप D माइनस A, और CB वेक्टर क्या लिख सकते हैं C माइनस, ठीक है। अब ये रिजल्ट आपको दिखाना है तो इसलिए यहाँ पे आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, पहले D की C से होगा तो B क्रॉस C, D क्रॉस B, A क्रॉस C और A क्रॉस B, दैट इज इक्वल टू 0। रिजल्ट में होता है ये कि सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0 होती है, तो आप क्या लिख सकते हैं B क्रॉस B 0, और इसको अगर आप C क्रॉस A लिखेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास एज रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो नेगेटिव टर्म है इसको पॉजिटिव बना लेना है और जो सेम है उनको 0 रख देना है, तो आपको जो रिजल्ट चाहिए था वो आपको फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ABC are 3 non-collinear points with position vector A, B and C respectively. Show that perpendicular distance from point C on joining A and B is, ये आंसर है। देखो C से AB पे परपेंडिकुलर आपको निकालना है, तो आप यहाँ पे प्रोजेक्शन का जो फॉर्मूला है वो आप निकालेंगे, A से निकाल देंगे AC और AB के बीच में, तो AC का प्रोजेक्शन AB वेक्टर पे निकालना है, तो उसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन जॉइनिंग AB, ठीक है। तो यहाँ आपको AC लाइन का प्रोजेक्शन AB पे निकालना है, तो यहाँ आप फॉर्मूला लगाएंगे AB क्रॉस BC इट्स मैग्नीट्यूड और BC, सॉरी AB पे निकालना है, तो AB AC और किस पे AB पे और AB, तो AB, ये आप फॉर्मूला इसके अंदर यूज करेंगे। AB क्रॉस AC, इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जिसके ऊपर प्रोजेक्शन है उसका मैग्नीट्यूड नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे आपको किसके ऊपर ये डिस्टेंस निकालनी है AB, तो A पॉइंट से आप निकाल दें AC का प्रोजेक्शन AB पे, तो AB और AC की क्रॉस प्रोडक्ट ओवर आप यहाँ पे लिखेंगे, तो इसके अंदर आ रहा है AB का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ वेक्टर में लिख लीजिए, AB को लिख देंगे B माइनस A, ठीक है, और AC को लिखेंगे C माइनस A इट्स मैग्नीट्यूड ओवर AB को लिख देंगे B माइनस A, तो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट की ऊपर, तो B क्रॉस C माइनस
B क्रॉस A माइनस A क्रॉस C और प्लस A क्रॉस A, इट्स मैग्नीट्यूड और B माइनस A। ठीक है, इनको आप पॉजिटिव बना लीजिए और A क्रॉस A 0 हो जाएगा, तो आपके पास क्या रिजल्ट निकल के आएगा, B क्रॉस A प्लस A क्रॉस B प्लस C क्रॉस A और मैग्नीट्यूड ऑफ B माइनस। ठीक है, तो आपको ये बताना था कि इसकी जो डिस्टेंस है या प्रोजेक्शन है उसका आंसर ये आएगा। तो आपको AB का प्रोजेक्शन AC का प्रोजेक्शन AB पे निकालना है, तो देयर क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ AB। ठीक है बेटा, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट। इस एक्सरसाइज के साथ ही यूनिट भी कंप्लीट हो गई है। एक्चुअली ट्रिपल प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो इस बार जो है ना लास्ट एक्सरसाइज जो थी वो इस बार अपने सिलेबस से डिलीटेड हो गया है, तो उस एक्सरसाइज को आप स्किप करेंगे। तो इसके बाद जो यूनिट हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से वो 3D से करेंगे। बेटा 3D और वेक्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट आपकी टॉपिक में इंक्लूड होते हैं और हर वीडियो को आप अच्छे से देखें, अच्छे से सॉल्व करें। उनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो आप मेरे को मेरे से शेयर कीजिए ताकि मैं उसका सोल्यूशन आपको ज़रा सेंड कर सकूँ। और बेटा अपना काम ठीक से करो, फिर नोटबुक में